बात करेंगे वफाक पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IBPs के साथ महंगे मुआहदे किए हैं। मजीद भी कहा कि IBPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तायुन किया जाए। मुल्क की माशियत के बहुत बुरे हालात हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जी अहमद, बताइएगा मज़ीद क्या गुफ्तगू की गई? जी, बानी पीटीआई ने आज अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में अपनी पेशी के दौरान साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और आज सबसे अहम चीज उन्होंने 9 मई के हवाले से होने वाले एहतजाज के हवाले से बात की। उन्होंने ये एतराफ़ किया कि गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। ये इंतहाई अहम चीज़ है और उन्होंने मजीद ये भी बताया कि 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IBPs के साथ महंगे मुआहदे किए। इन्हीं मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं और महंगी बिजली मिल रही है। कंट्रोल से बाहर है। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में वकला से मुलाकातों में रुकावटों के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी पीटीआई की मुलाकातों में रुकावटें डालने पर एडवोकेट जनरल और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को वार्निंग दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। रिजवान गाजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताएगा क्या वार्निंग दी गई है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल में वकला से मुलाकातों में रुकावटों के खिलाफ केस में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत से जारी हुक्मनामा में अदालत ने बानी पीटीआई की मुलाकातों में रुकावटें डालने पर एडवोकेट जनरल दी है और कहा है कि बानी पीटीआई की वकला से मुशावरत के हक में रुकावटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोबारा ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ तो अदालत फौरी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी। हुक्मनामा में यह भी कहा गया कि दोबारा ऐसे वाकयात की सूरज में आज के आर्डर को ही तौहीन अदालत का बाकायदा नोटिस करार दिया जाएगा। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों की फहरिस्त अदालत में जमा करवाई और अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के वकला से मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं। अदालत को बताया गया कि वकला को जेल पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया सेल पर पुलिस का छापा। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट से रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। पीटीआई का दावा, पीटीआई का डिजिटल मीडिया इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से करवाया जाता था। जराये के मुताबिक मरकजी दफ्तर में मौजूदा सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। सेल चलाने में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके पास मौजूद आलात भी कब्जे में ले लिए गए हैं। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए हैं। तो वहीं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान घर पहुंच गए हैं। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। रऊफ हसन के हमरा गाड़ी में पुलिस लाइन्स गया था। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है और वो घर पहुंच गए हैं। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से ये बयान सामने आया है। रऊफ हसन के हमरा गाड़ी में पुलिस लाइन्स गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान घर पहुंच गए हैं। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा शबली फराज ने कहा कि पुलिस ने हमारे कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए हैं। पाकिस्तान में आइन है और ना ही कानून। किसी को सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं। अदालती हुक्म पर हलफनामे जमा करवाने के लिए फाइनल कर रहे थे। फस्तायत के जरिए सबसे बड़ी जमात का रास्ता रोका जा रहा है। ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ पे मैंने यही देखा कि वहाँ पे जो हमारा ऑफिस है उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसको सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं। तो ये तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आइन है, ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो
ہم لے کے وہ فائنلائز کر رہے تھے اپنے جو بھی ہمارے ایفیڈیوٹس ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہم نے جمع کرانے تھے. عدالتی انسٹرکشنز کے مطابق اپنی جو وابستگی ہے اس کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہ اسی کو ہی لے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ملک میں کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کی فاشسٹ طریقے سے، فسطائیت سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کا راستہ روکا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا، بحیثیت سیاستدان مجھ سے بھی غلطیاں اور غلط فیصلے ہوئے ہوں گے. اگر میں نے غلطیاں کی ہیں تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. بنو واقعے کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا جواز بنایا جا رہا ہے. اسمبلی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دوسری طرف لاشیں ہیں. خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اس کے بعد اداروں، آئین اور قانون پر اعتماد ختم ہو چکا ہے. ہم کسی صورت اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وہ ڈسٹرکٹ بار ضوابط کی حلف برداری تقریب میں وکلاء سے خطاب کر رہے تھے. حکومت اور جبکہ فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. 5.5% ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جبکہ فلور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی ہے اور فلور ملز کمیشن سسٹم کے تحت آٹا فروخت کریں گے. آئندہ مالی سال کے فائنانس بل میں آٹا کاروبار پر ٹیکس اصلاحات کو شامل کیا جائے گا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بتائیے گا، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ جی بالکل. نئے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس اصلاحات کے تحت جو 5.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگایا گیا تھا دیگر سیکٹرز کی طرح فلور ملز سے بھی، اس پر جو ہے فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے گزشتہ دنوں ہڑتال بھی کی گئی تھی. تاہم حکومت کی جانب سے اقدامات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، جس کے تحت آج آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور وفاقی حکومت کے متعلقہ حکام کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں اس بات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ فلور ملز کے لیے 5.5% ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جس پر جو ہے فلور ملز ایسوسی ایشن نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اور ان کی جانب سے مستقبل میں بھی اس حوالے سے کوئی احتجاج اور ہڑتال کا جو لاہے عمل بنایا جا رہا تھا اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کو ختم کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں ڈیجیٹل میڈیا سیل پر پولیس کا چھاپا. پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ سے ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا ہے. پی ٹی آئی کا دعویٰ، پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا. پولیس کے مطابق پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی دفتر سے کروایا جاتا تھا. ذرائع کے مطابق مرکزی دفتر میں موجودہ سیل سے پاکستان مخالف اور ملک کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلایا جاتا تھا. سیل چلانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس موجود آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں. مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا. تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے ہیں.